तो चलिए बाबू स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं एकदम आज जबरदस्त तरीके से गर्दा उड़ा के धुआं धुआं करके एकदम एकदम मान लीजिए कि आज आपको धुआं होने वाला है। एकदम समझ लीजिए जो लिखा हुआ है वो सही होगा। 5 नंबर पक्के। बाबू सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं। एकदम डरिए मत, आपके भैया जी आपके साथ हैं। हर एक टॉपिक को हम छोटा छोटा करके क्लियर करवा देंगे और गारंटी दे रहे हैं, याद रखना, गारंटी दे रहे हैं, याद रखना, एकदम टॉपिक में से भिड़ेगा। क्योंकि आपको पता है अल्कोहल से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और उसका एक टॉपिक है अल्कोहल जिसमें है इथेनॉल। और इथेनॉल से कितना सारा क्वेश्चन हर साल आता है। इथेनॉल का प्रॉपर्टी क्या है, इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या है, इथेनॉल का यूज कहाँ कहाँ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बाबू इथेनॉल का रिएक्शन। अभी भी बोल दे रहे हैं इथेनॉल के रिएक्शन से क्वेश्चन रहेगा तो रहेगा 110%। तो जबरदस्त तरीके से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए एकदम धुआं धुआं कर देते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। धुआं धुआं कर दिया जाए। 1 मिनट बच्चे लोग, चलो देख लो। हम लोग पढ़ने वाले हैं किसको, इथेनॉल को। इथेनॉल को बहुत लोग को एकदम समझ में आ रहा होगा। दिल्ली वाला वाइब आ जाएगा आज। दिल्ली में किस तरह से अल्कोहल पार्टी होता है, किस तरह से हनी सिंह के गाना पे लड़कियां लोग बीट करती है। तो एकदम सब कुछ समझिएगा, लेकिन आप लोग बोर्ड के लिए समझिएगा कि अभी बोर्ड के लिए करना है, उसके बाद देखा जाएगा सब मस्ती मजाक। इथेनॉल क्या होता है बाबू, C2H5OH। आइए सबसे पहले इसी पे चर्चा करते हैं कि सर ये आया कहां से। इथेनॉल, ऑल लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, ऑल। ऑल का मतलब है बाबू कि ये कौन ग्रुप का है, अल्कोहल। कौन ग्रुप का, अल्कोहल। अल्कोहल में लगता है ऑल। अल्कोहल का नाम सुनते आंख बंद होने लगता है। आंख बंद नहीं होना चाहिए एग्जाम के लिए, आंख खोल के पढ़िएगा। अल्कोहल क्या, ऑल, ठीक है। अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला जो होता है बाबू वो होता है CnH2n+1OH। इससे सब तुम लपेट दोगे, इससे सब तुम लपेट दोगे। एकदम कोई भी फॉर्मूला निकाल लोगे। और अगर गिनती याद होगा तो गिनती तो याद होगा ना। मेथ को बोलते हैं 1, इथ को बोलते हैं 2, यार लिखते हैं प्रोप को 3, ब्यूट को 4, पेंट को 5, यहां तक कर ले रहे हैं। मेरे को काम है अभी इथ से। इथेनॉल लिखना है, कुछ नहीं करना है सर। सी का सी देखो हम सामने सामने करेंगे, दम मेथड तुम लोग भी समझोगे, कोई भी समझ जाएगा। सी, इथ का मतलब कितना, 2 डाल दो भाई, 2 दूनी, यहां पे 2 रखे हो तो यहां पे 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 1 5, और क्या, OH, C2H5OH, यही आपका है इथेनॉल। और इसको एक और नाम से जानते हैं बाबू, 2 कार्बन है तो इथाइल, और क्या है ये, अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब जरा यहां देखना, इथेनॉल रिफर्स टू अ टाइप ऑफ अल्कोहल, एक अल्कोहल का टाइप है विद द केमिकल फॉर्मूला C2H5OH, यस, C2H5OH विच इज कलरलेस लिक्विड। ये पॉइंट ध्यान रखना, ये पॉइंट काम आएगा एग्जाम के लिए कि इथेनॉल कैसा लिक्विड है, कलरलेस लिक्विड। हो सकता है ऐसे पूछ दे, ए कंपाउंड X विच इज कलरलेस, इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा तो तुरंत समझ में आया कि अच्छा कलरलेस का बात हो रहा है। और कुछ हिंट देगा, दैट इज सोलुबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, तब समझ में आया कि अच्छा अल्कोहल का बात हो रहा है। तो आगे पढ़ लीजिए, विच इज कलरलेस। तो पहला बात कि बताओ इथेनॉल क्या होता है बाबू, कलरलेस लिक्विड होता है। सोलुबल इन वाटर, हाँ यार, दारू तो पानी में सोलुबल होता है, दारू ही तो है। इथेनॉल बस बोल रहे हैं उसको, ठीक है ना। तो इथेनॉल पानी में क्या होता है, सोलुबल, ठीक है, पानी में सोलुबल इन वाटर एंड कंसिडर्ड अ कार्बन कंपाउंड। सही बात है यार, कार्बन का कंपाउंड है, कार्बन का एक तो ग्रुप का कंपाउंड है, कार्बन इंक्लूड है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। कॉमनली नोन एज इथाइल अल्कोहल। इसको कौन नाम से जानते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल के नाम से। किस नाम से, इथाइल अल्कोहल। वेरी गुड, ये भी हम लोग पहले ही जान लिए थे। एंड इज ऑफ्टन यूज्ड एज अ सॉल्वेंट इन वेरियस एप्लीकेशन। इसका इस्तेमाल सॉल्वेंट की तरह होता है, आगे पढ़ेंगे भी इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ कहाँ। इंक्लूडिंग सम मेडिसिन, मेडिसिनल प्रॉपर्टी में इस्तेमाल होता है अल्कोहल का, मेडिसिन है। एंड क्लीनिंग प्रोडक्ट में भी यूज होता है किसका, अल्कोहल का, और किसका, इथेनॉल का। किसका बाबू, इथेनॉल का, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। देख लो की पॉइंट थोड़ा, यहां से भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आ जाएगा आपका। केमिकल फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, इसका एक और नाम इथाइल अल्कोहल, एकदम धुआं धुआं करके इथाइल अल्कोहल। स्ट्रक्चर देख भाई, स्ट्रक्चर तुमको बता ही देते हैं। स्ट्रक्चर बनाना आसान होता है, आज दम भैया जी के मेथड से समझ, ठीक है ना। एकदम स्ट्रक्चर को लसेड़ देना, क्या कर देना है, लसेड़ देना, लोटा लोटा के स्ट्रक्चर को बनाना है एग्जाम में, टेंशन नहीं। 2 कार्बन है ना, चुपचाप कार्बन के सामने कार्बन लगा देना, सिंगल बॉन्ड, कार्बन के सामने कार्बन।
और आपको पता ना कार्बन की कितनी गर्लफ्रेंड होती है? 4। अभी तो एक बॉन्ड बना चुका है किसी के साथ, अब इसको 3 और चाहिए, तो 3 का नीड कौन पूरा करेगा? हाइड्रोजन। डालो हाइड्रोजन 3 ठो। ये वाला कार्बन बोलेगा हमरो हमरो, हमरो डालो। यहां भी H, यहां भी H, और बचा हुआ OH लगा दे भाई। देख ले कार्बन का बॉन्ड, देख ले 1 2 3 4। ये कार्बन का देख ले 1 2 3 4। यही है C2H5OH। स्ट्रक्चर बनाना बाबू बड़ा आसान है। जितना कार्बन रहेगा उतना लाइंस लगा देना। अगर 3 रहता तो 1 2 3 कर देते और हाइड्रोजन देते जाते ऊपर नीचे किनारे सब जगह, जहां जगह खाली है वहां एकदम डाल दो। एकदम क्या कर देना है? डाल देना है हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल देख लीजिए स्ट्रक्चर। फिजिकल स्टेट क्या है? लिक्विड है सर, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। सोलबिलिटी हाईली सोलुबल इन वाटर। सही बात है यार, सोलुबल इन वाटर है, तभी तो अलग अलग पैक मारते हैं हम लोग, पटियाला पैक से लेके जितने तरह का पैक होता है। खैर मेरे को तो पता नहीं है ये सब चीज ज्यादा, आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। हाईली सोलुबल इन वाटर। प्रॉपर्टी फ्लेमेबल है, जलता है भाई, इसीलिए तो मरा था फायर शॉट। कौन सा शॉट? फायर शॉट। लड़की मारेगी और पूरा इतरा के चलेगी और अपने आप को समझेगी काबिल। क्या समझेगी? काबिल। बिहार में हम लोग अलग बात बोलते हैं, काबिल का, उसके आगे नहीं बोलेंगे, उसके आगे समझ आना। तो फ्लेमेबल है। उसके बाद प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर व्हेन बर्न्ड इन एयर। एयर में जलने का मतलब, अगर इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ किया जाए, इथेनॉल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, तो क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम लोग जबरदस्त तरीके से इस रिएक्शन को देखेंगे, बस वीडियो से जुड़े रहिएगा आप लोग लास्ट तक, पूरा लास्ट तक देखिएगा बाबू, पक्का बोल रहे हैं। 4 से 5 नंबर एकदम कंफर्म आप लेके जा रहे हैं आज के वीडियो से। एकदम छोटा वीडियो, एकदम काम का वीडियो, समझे कि नहीं समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यूज देख लीजिए जरा। इट इज यूज्ड इन वेरियस अदर प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग सोलवेंट, सोलवेंट की तरह। परफ्यूम, परफ्यूम इंडस्ट्री में यूज है। टॉयलेटरीज, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज करेंगे सर टॉयलेटरीज क्या है? टॉयलेटरीज बाबू जो क्लीनिंग पर्पस के लिए घर में यूज होता है, जैसे दांत को क्लीन करने के लिए टूथपेस्ट, ठीक है ना, सोप शरीर को क्लीन करने के लिए, नहाने वाला, दांत क्लीन करने वाला, वो सब को हम लोग बोलते हैं टॉयलेटरीज। वहां पे इस्तेमाल होता है इथेनॉल का। डिसइंफेक्टेंट्स, कीड़ा मकोड़ा को मारने के लिए केमिकल्स जो घर में यूज होता है, जिसे पोछा ओछा लगता है, वो है। प्रिजर्वेटिव, किसी खाने होने को सुरक्षित रखने के लिए, उसमें भी इथेनॉल हम लोग डालते हैं, ठीक है। एंड पॉलिसिस, ये तो जान रहे होंगे आप लोग। एंड फ्यूल एडिटिव, ये इंपॉर्टेंट है, फ्यूल एडिटिव। हम लोग फ्यूल की तरह भी इसका इस्तेमाल करते हैं भाई। पेट्रोलियम में हम लोग मिला रहे हैं आजकल अल्कोहल। क्या मिला रहे हैं? अल्कोहल, ठीक है ना। और ये बिहार में भी हो रहा है। बिहार पहला स्टेट भी बना था इथेनॉल पॉलिसी लॉन्च करने वाला, तो ध्यान रखिएगा ये चीज, फ्यूल एडिटिव, फ्यूल की तरह। प्लास्टिक, रबड़ एंड ड्रग्स। प्लास्टिक इंडस्ट्री में, रबड़ इंडस्ट्री में ड्रग्स, ड्रग्स वो वाला नहीं, ड्रग्स वाला नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ड्रग्स का मतलब यहाँ मेडिसिन है, मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। इथेनॉल का इस्तेमाल एंटीसेप्टिक की तरह भी है। किसकी तरह? एंटीसेप्टिक। तो बहुत सारा यूज है, इतना काफी होगा आपके लिए, ठीक है। आइए सबसे मेन टॉपिक पे आते हैं, इसका रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। यहां से बच्चे लोग को दिक्कत होता है कि सर हम क्या करें। टेंशन नहीं लेना, दम यूनिक समझाएंगे, कोई कंटेंट ऐसा यूट्यूब पे नहीं मिलेगा भाई। देख, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में आज पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम। रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम, एकदम स्टाइल से पढ़ेंगे, एकदम स्टाइल से, एकदम गर्दा उड़ा देंगे, एकदम गजब स्टाइल से, एकदम गजबे भौकालच कर देंगे हम लोग। इथेनॉल लिख लो बाबू एकदम प्यार से, C2H5OH, सोडियम Na। देखना अकेला आदमी है, अकेला बंदा, सोडियम अकेला। अकेला आदमी क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है ना। और ऐसे ही आप लोग को एग्जाम के लिए पॉजिटिव रहना है, ठीक है। चलिए पॉजिटिव चार्ज। यहां देखो क्या होगा अल्कोहल में, कि इसको देख के अल्कोहल को कुछ मन करने लगेगा, कुछ कुछ होने लगेगा। अब कुछ कुछ होगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन सबसे पहले भागेगा, क्या लेके? H+। अब जानते हैं हाइड्रोजन H+। तो भाई ये प्लस लेके भाग गया तो पूरे पे कौन सा चार्ज? माइनस। बाबू ऐसे आपको याद रहेगा रिएक्शन मैकेनिज्म से, एकदम जबरदस्त। अकेला आदमी प्लस, H क्या? प्लस, H तो प्लस लेके भागा, तो बताओ पूरा पे क्या बच गया? माइनस। अब माइनस वाला टुकुर टुकुर केकरा देखेगा? प्लस वाला को। माइनस वाला केकरा देखेगा बाबू? प्लस वाला को। तो देख लो, लिख लो C2H5O, और माइनस में कौन जुड़ जाएगा? प्लस वाला, Na। सोडियम इसको बोलेगा ओ ना, क्या बोलेगा? ओ ना बाबू। H अकेला तो रहता नहीं है, तो क्या बना लेगा? H2 गैस। कौन सा गैस? H2 गैस, ठीक है ना।
कोई दिक्कत नहीं है, इसको बाद में बैलेंस कर लेंगे आप लोग अपने हिसाब से। अब इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, नाम एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो नाम भी आपको बनाना सिखाए थे, अगर भूल जाओ तो। Na का मतलब सोडियम, दो कार्बन, बताइए मेथ की ईथ, और ओ लगल है तो ऑक्साइड, इथो ऑक्साइड। इसका नाम याद रखिएगा, सोडियम इथो ऑक्साइड। पहला रिएक्शन क्लियर, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद सोडियम, एकदम धुआं, एकदम गर्दा उड़ा देना, गर्दा कर दीजिएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए रिवीजन भी हो जाएगा। इथेनॉल C2H5OH प्लस Na, टेंशन नहीं लेना। अकेला आदमी कौन सा चार्ज, पॉजिटिव, अकेला आदमी प्लस, ठीक। H क्या लेके भाग गया, प्लस, तो पूरा पे क्या बच गया, माइनस वाला टुकुर किसको देखेगा, प्लस वाले को। C2H5ONa, एक H बच जाएगा बेचारा, तो H तो अकेला नहीं रहेगा ना, क्या बना लेगा, H2, क्या बना लेगा, H2, ठीक है, क्लियर। नाम कैसे Na भूल गए हैं, ठीक है, भैया जी भी याद करेंगे, बोले थे सर। Na क्या होता है, सोडियम, दो कार्बन का मतलब ईथ, O लगा हुआ है मतलब ऑक्साइड, सोडियम इथो ऑक्साइड। क्लियर बाबू, चलिए क्लियर, आगे की ओर बढ़ते हैं। ये तो स्ट्रक्चर है, हम तो पहले ही क्लियर कर लिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। चलो देखो अब कंबसन, यहाँ पे मजा आ जाएगा। कंबसन जलाना है, जिस तरीके से अपने एक्स को जलाना है, बोर्ड में नंबर लाके जिस तरीके से अपनी एक्स को जलाना है, वही हम लोग को पढ़ना है आज। कंबसन, क्या पढ़ना है, कंबसन। चलिए कोई ना हट चुका है। कंबसन क्या पढ़ना है बाबू, कंबसन। चलो यहाँ पे देखेंगे हम लोग ध्यान से। अरे क्या हो रहा है, ये तो जलाने के बाद पे तो गड़बड़ हो गया, लगता है बोर्ड भी बुरा मान गया जलाने के बाद पे। चलिए कंबसन पढ़ने वाले हैं। किसका कंबसन बाबू, इथेनॉल का। आइए इसको जलाते हैं, आइए ससुरा को जलाते हैं एकदम गर्दा तरीके से। इथेनॉल C2H5OH। किसी चीज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, ऑक्सीजन। टेंशन नहीं लेना, जहां पे भी आज के बाद आंख बंद करके रखना, जहां पे भी आज के बाद कार्बन हाइड्रोजन दिख जाए, क्या दिख जाए, कार्बन एंड हाइड्रोजन। एक रामबाण तरीका बता दे रहे हैं। कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाई ऑक्साइड, सबको पता है, कार्बन डाई ऑक्साइड। और जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बनाएगा, अपने को क्या निकालना है, पानी। क्या निकालना है, पानी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बना लेगा बाबू, H2O। यही प्रोडक्ट बनता है जब क्या होता है, कंबशन। याद रखना यहाँ पे O2 लिखा रहेगा तो O2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, ठीक है बाबू, क्लियरिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रिएक्शन हो गया क्लियर मेरा, ये भी रिएक्शन क्या हो गया, क्लियर, एकदम जबरदस्त तरीके से। चलिए, हाउ इज इथेनॉल कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड। चलो ये भी जबरदस्त है, यहाँ इसको हम स्टार कर रहे हैं, ये जबरदस्त है, सबसे जबरदस्त तरीके से समझाएंगे, देख लो दम। इसको बोलते हैं बाबू ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का ऑक्सीडेशन, बताओ इथेनॉल होता क्या है, C2H5OH। भाई इसीलिए तो जब भी कभी वाइन या कोई भी बियर उयर का पैकेजिंग देखोगे, वाइन हो गया, बियर हो गया, ठीक है ना, जिसमें इथेनॉल है, अल्कोहल है, उसको टाइटली पैक किया होता है। खुले में रखने से क्या होता है, ऑक्सीडेशन। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और अगर मान लो हम लोग अपने मेथड से ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कौन सा एजेंट देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। O से ऑक्सीडेशन, O से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे दे भाई। KMnO4, देखो ये डालते हैं हम लोग, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन का मात्रा अच्छा खासा है, इसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। अगला K2Cr2O7, पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्या नाम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। जैसे ही इसको देखेगा अल्कोहल, बोलेगा मेरे से रहा नहीं जा रहा है बाबू, अब हम बनाएंगे एसिड। क्या बनाएंगे, एसिड। अल्कोहल नहीं रह पाएंगे, अब हम पिघल गए, पिघल के क्या बनाएंगे, एसिड। क्या बन गए, एसिड। आइए बनाते हैं, टेंशन नहीं लेना, इतना तो पता होगा सबको कि एसिड का मतलब क्या होता है, COOH। कुछ नहीं याद रखना है, कुछ नहीं, सब भूल जाओ, जो हम बता रहे हैं वो समझो। अल्कोहल है, बनाना एसिड। एसिड का मतलब COOH, निकाल देना बाहर में, रख देना। रिएक्टेंट में कि प्रोडक्ट में। फिर से सुनो शुरुआत से। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल लिए ऑक्सीडेशन करवाने के लिए कौन सा एजेंट बाबू, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डाले, KMnO4, K2Cr2O7। क्या बनता है आपको इतना तो ध्यान रहेगा
कि अल्कोहल को खुले में रखने से क्या बनता है, अगर ऑक्सीडाइज हो जाएगा तो एसिड। तुमको प्रोडक्ट बनाते समय दम शांत रहना है, दिल को शांत रखना है। एसिड, एसिड का मतलब सी डबल ओ एच, फेंक देना है जाके सी डबल ओ एच। कितना कार्बन है इधर बताओ, 2, एक कार्बन तो तुम फेंक दिए, बताओ कितना कार्बन और बचा इसमें, एक कार्बन और बचा, तो एक कार्बन और लगा देते हैं, कार्बन तो सिंगल बॉन्ड से। अब बताओ ये कार्बन, एक कार्बन कितनी गर्लफ्रेंड बनाती है हमेशा, 4, कितनी 4, अभी तो एक बॉन्ड है, 3 और दे दो, 1 2 3, देखो क्या बन गया, CH3 C डबल OH, यही तो बना। इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, इधर क्या है इथेनॉल, तो ये बताओ कौन सा एसिड होगा, 2 कार्बन का मतलब इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड बाबू, इथेनोइक एसिड। रिएक्शन याद रखना बड़ा आसान है कि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एसिड, एसिड में क्या निकाल देंगे पहले C डबल OH, और उसके बाद 2 कार्बन है, एक कार्बन और देंगे और इसकी गर्लफ्रेंड बांट देंगे, ठीक है ना, जितना गर्लफ्रेंड इसको चाहिए, मतलब जितना H चाहिए। क्लियर हो गया ना बाबू, एकदम जबरदस्त तरीके से ये रिएक्शन पढ़ के जाना और एग्जाम में धुआं धुआं करके आ जाना बाबू। एकदम कम टाइम बचा हुआ है लेकिन तन को हड़बड़ाना नहीं, हम एकदम साथ में हैं और हम पर टॉपिक पे वीडियो निकालेंगे, गर्दा कर देंगे। एक और रिएक्शन इसका है इथेनॉल का रिएक्शन, आप याद करिए, डिहाइड्रेशन, जिसमें अपने को क्या निकालना है, पानी। इसका हम एक वीडियो लॉन्च कर दिए, ट्रिकी वीडियो है, एकदम जबरदस्त ट्रिक है, यूट्यूब का पहला कंटेंट ऐसा है, आप लोग जाके वो वीडियो देख लीजिएगा और आपका इथेनॉल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़िए बाबू, धुआं धुआं कर दीजिए, एकदम मजा ला दीजिए, एकदम मजा ला दीजिए। चलिए यहाँ पे टॉपिक होता है खत्म, नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। और प्लीज बाबू एक काम कीजिए, कम टाइम है, अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए क्योंकि उनको भी फायदा होगा, ठीक है ना, एकदम जबरदस्त वीडियो है, मजा आ जाएगा उनको भी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।